सुप्रभात सभी को। हर हर महादेव। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अभी काफ़ी लोग सो रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर का। चलिए बाहर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाहर कितना अच्छा हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं अंदर आऊँ, पर क्या करूँ, जाना तो है। और मैं सोच रही थी यहीं बैठ जाओ, यहीं पढ़ लेती हूँ, पर अंधेरा था तो मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैंने गर्म पानी पिया, जो कि मैं डेली करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा भजन सुनने बैठ गई, क्योंकि सुबह का टाइम था और सोचा थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। इसलिए मैं भजन सुनने बैठ गई और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ ना कर लिया जाए, तो मैं अपने टेबल को साफ़ करने बैठ गई। एक दिन भी साफ़ ना करो तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा हो। और अभी तो गर्मी का दिन है, आंधी बारिश होती रहती है तो धूल आ ही जाता है, तो साफ़ करना तो ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने बैठ जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे फुलफ़िल कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ। होना या ना होना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और उसके बाद फिर मैं पॉलिटी रिवीजन के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है। और सुबह का टाइम इतना शांत होता है और लोग कहते हैं, मम्मी से सुनते आ रहे हैं कि सुबह जो भी पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटी रिवीजन के लिए मैं बैठ गई थी और काफ़ी देर तक मेरा पॉलिटी सेशन चला। लगभग 2 घंटे तक मैंने पॉलिटी रिवाइज़ किया और ये मेरा फर्स्ट पॉलिटी रिवीज़न है। आई नो मल्टीपल रिवीज़न की ज़रूरत है, पर कोशिश करेंगे हो जाए। और ये मेरा फर्स्ट रिवीज़न है। 3 दिन से चल रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं इस हफ़्ते या अगले हफ़्ते तक कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मुझे कुछ उसमें से दिख गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ा पॉइंट आउट करके अलग रख लिया जाए, तो मैं वही कर रही थी। अब क्योंकि मैं उस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मुझे सामने दिखा तो मैंने सोचा उसको क्यों ना लिख लिया जाए, तो वही मैं लिख रही थी। अब मुझे जब ज़रूरत होगा तो मैं फटाक से वहाँ से देख सकती हूँ। फिर मुझे थोड़ी नींद जैसी फ़ील हो रही थी, तो मैं चली गई बाहर बैठने के लिए। देखिए अभी बाहर का कैसा है वेदर, अच्छा है। और लाइट भी आ गया था तो मैं वहीं पढ़ने बैठ गई थी। फिर मैं अंदर आके अपना पॉलिटी सेशन फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रही थी और कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा उसे मैं लिख लूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी उसको लिख के अलग कर लूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न का चीज़ है। और उसके बाद फिर मैंने उसे करंट अफेयर्स किया और करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म होने के बाद मैं साइंस करने बैठ गई। लगभग 2 घंटे, क्या मतलब ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स लगे होंगे मुझे इन सब को करने में। और उसके बाद मैं साइंस पढ़ने बैठ गई थी। मैं साइंस पढ़ रही थी और फिर लोग घर पे रहने के बाद थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो मैं थोड़ी बाहर चली गई थी किसी काम के लिए। और उसके बाद फिर मैंने आके वहीं से फिर से शुरू किया। आप लोग कह रहे हो कि तुम्हारा यहीं से डेली चल रहा है, इसके आगे तुम्हारा कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, पर क्या करूँ, हो रहा है, कोशिश हो रहा है कंप्लीट करने का। और जो भी मैरिड वूमेन होगी वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी कि वो लंबे टाइम तक बैठ नहीं सकती हैं। कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है तो उठना ही पड़ता है। फिर रात में मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। आज मैंने सोचा था मैं ज्योग्राफ़ी भी कंप्लीट करूँगी, लेकिन ज्योग्राफ़ी मेरा हो नहीं पाया। थोड़ी काम में मैं बिज़ी हो गई तो मैं उधर ही लग गई। तो मैं रात में आके मैंने मॉक टेस्ट दे लिया और ज्योग्राफ़ी मेरा रह गया। और मैंने सोचा था मैं 8 घंटे पढ़ूँगी, लेकिन किसी रीज़न से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अप्रॉक्सीमेटली 5:30 हुआ होगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और मैं पॉलिटी का मॉक टेस्ट दे रही थी। जो अभी मैं दे रही हूँ वो तो 10 मार्क्स का है और उसमें से मुझे 7 मार्क्स स्कोर हुए थे और मैंने एक छोड़ दिया था और 2 गलत हो गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, करना पड़ेगा। और ये उसके बाद मैं उसे देने के बाद जो मेरा गलत हुआ था, मैं उसका आंसर देख रही थी क्या था। मैं कोशिश करती हूँ उसको समझने की, पहले भी किया है पर वो मुझे याद नहीं रहता है। तो मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले मुझे सारे मॉक टेस्ट के आंसर्स देखने पड़ेंगे ताकि वो रिकॉल हो सके। और यहाँ मेरी रात की समाप्ति होती है और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।